बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर एफएससी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 10। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 10 का इंट्रोडक्शन लेना है कि इस चैप्टर के अंदर बेसिकली मेन कौन से कंसेप्ट शामिल हैं, किन टॉपिक्स को हमने डिस्कस करना है और फिर उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस किन किन एक्सरसाइजेज में करनी है। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ये जो लफ्ज़ है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ये सुना सुना लगता है आपके लिए, क्यों कि चैप्टर नंबर 9 के अंदर भी आपने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो रेशोज़ थी, साइन, कॉस, टेंजेंट वगैरह, उनको यूज़ किया। फिर उनसे कुछ आइडेंटिटीज़ डिराइव की जिनको फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का नाम दिया था। इस तरह एक टेबल था, हमने वो यूज़ किया। तो कुछ प्रीवियस डाटा है जो ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 9 में सीख चुके हैं, और कुछ न्यू डाटा है, न्यू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होंगी, उनके बारे में हम देखेंगे। और सबसे पहला जो इसके अंदर इंक्लूड है वो मैं आपको बता दूं कि चैप्टर नंबर 10 के 4 पोर्शन हैं। 4 पोर्शन का मतलब 4 एक्सरसाइजेज हैं, उनके अंदर डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं आइडेंटिटी से रिलेटेड, उनकी प्रैक्टिस की गई है। सबसे पहला जो पोर्शन है उसके अंदर ये मैंने जो हिंट्स बनाए हैं, सबसे पहला टॉपिक है फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, जो कि चैप्टर नंबर 9 में आपने डिस्कस की। उसके बाद है टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़, यानी आपको फंक्शन दिया गया होता है और आप किसी मखसूस ज़ाविये के ऊपर उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। मिसाल के तौर पे साइन 45, टेंजेंट 45, कॉस 45 एट्सेट्रा आपके पास इनकी वैल्यूज़ मौजूद होती हैं, आप फाइंड आउट करते हैं टेबल के ज़रिए। उसके बाद है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक ही है। इसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे दो एंगल्स के डिफरेंस की जो कॉज फंक्शन है वो किसके इक्वल आता है। बुक के अंदर इसका प्रूफ भी मौजूद है, लेकिन हम क्योंकि इंट्रोडक्शन ले रहे हैं इसलिए उसके प्रूफ की तरफ नहीं जाएंगे, जस्ट हम देखेंगे कि उसकी स्टेटमेंट क्या है। फिर उसके बाद है डिडक्शंस फ्रॉम फंडामेंटल लॉ। चौथा जो टॉपिक है पहले पोर्शन का, उसका नाम है डिडक्शन फ्रॉम फंडामेंटल लॉ, यानी जो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम देखेंगे उसके मज़ीद जो उससे डिडक्शंस होती हैं, यानी साइन से रिलेटेड, टेंजेंट से रिलेटेड वगैरह वगैरह वो देखेंगे। और ये साथ में इसके होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। अब इसमें अलाइड एंगल्स क्या चीज़ है, जिस तरीके क्वाड्रेंटल एंगल पढ़ा था चैप्टर नंबर 9 में, इसी तरीके से चैप्टर नंबर 10 के अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट मौजूद है वो है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और उसके साथ दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है अलाइड एंगल्स। अब अलाइड एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे एंगल जो एसोसिएट होते हैं 90 के मल्टीपल से, यानी 90 प्लस एंगल या 90 माइनस समथिंग, 180 प्लस समथिंग और 180 माइनस समथिंग, 270 प्लस समथिंग और 270 माइनस समथिंग, इसी तरीके 360 प्लस समथिंग और 360 माइनस समथिंग। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने नंबर बोले हैं 90, 180, 270, 360, ये 90 के मल्टीपल्स हैं, इनके बारे में देखेंगे। और इन तमाम जो 5 टॉपिक्स हैं इनको अगर मिलाएं तो पहला पोर्शन बनता है कि जिसको एक्सरसाइज 10.1 कहते हैं। अब देखते हैं वन बाई वन कि पहले हम इन क्या क्या चीज़ें जानते हैं। ये फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है 1 के, जानते हैं हम बड़े अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस को टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये 3 फंडामेंटल जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं ये बार बार यूज़ होती हैं। इसके बाद एक टेबल है कि जिसको टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ कहते हैं। देखें इसके अंदर एक एंगल दिया गया होता है, बेशक आप वो डिग्री मेजर के अंदर ले लें या आप उसको रेडियन मेजर के अंदर लिख लें। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 180, 270 एंड 360। चैप्टर नंबर 9 के अंदर मैंने आपको ये टेबल याद करने का, ज़ुबानी याद करने का तरीका बताया था, और तरीके आपको एक से ज़्यादा बताए थे। ठीक है, एक मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, बाकी मैंने आपको कहा था एक पाम मेथड होता है, हाथ के ज़रिए याद करना। टेबल को कैलकुलेटर की मदद से भी आप याद रख सकते हैं, या जो बाज़ार से मिलता है एक टेबल ऑफ लोगारिथम, उसकी साइड पे भी ये लिखा होता है।
बहरहाल कैलकुलेटर की सहूलत मौजूद है तो आप कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल ये मैंने आपको याद करवा दिया था। तो ये टेबल की जो वैल्यूज़ हैं ये भी समटाइम्स यूज़ होंगी चैप्टर नंबर 10 के अंदर। और उसके बाद साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, यानी ये तो वैल्यूज़ हैं ना, और उसके बाद साइंस साइंस डिपेंड करती हैं कि आप जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में ले रहे हैं, क्या वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्या वो सेकंड है, क्या थर्ड है या फोर्थ है। तो चैप्टर नंबर 9 के अंदर हमने एक चीज़ ये पढ़ी कि तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। ग्रेटर दैन ज़ीरो का मतलब डिटेल के साथ मैंने बताया हुआ है कि ग्रेटर दैन ज़ीरो का मतलब होता है पॉजिटिव। दोबारा बता देता हूँ, ये नंबर लाइन होती है, ठीक है। नंबर लाइन के दरमियान में होता है ज़ीरो और इस साइड पे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, इस साइड पे होते हैं लेफ़्ट पे नेगेटिव नंबर्स। तो इन ये जो नंबर्स हैं पॉजिटिव साइड वाले या राइट साइड वाले, इनको हम लिख सकते हैं कि नंबर्स विच आर ग्रेटर दैन ज़ीरो, जो ज़ीरो से बड़े हैं, तो दूसरे अल्फाज में उसको हम पॉजिटिव भी बोल सकते हैं। इसी तरह से जो इस साइड पे होंगे उनको हम लिख सकते हैं नंबर्स लेस दैन ज़ीरो, तो उसको नेगेटिव भी कहा जा सकता है। आपकी मर्ज़ी है कि आप उसको पॉजिटिव लिख लें या ग्रेटर दैन ज़ीरो लिख लें, और जो इधर होगा एग्जैक्टली उसको हम लिखेंगे दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये नंबर को रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि तमाम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं, फंक्शंस हैं, वो पॉजिटिव होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है 90 डिग्री से 180 के दरमियान, ठीक है, 90 पॉइंट समथिंग और 180 तक ले जाता है। इसको अगर रेडियन मेजर में देखें तो पाई बनता है 180, 90 को रेडियन मेजर में देखें तो ये पाई/2 बनता है। तो पाई/2 और पाई के दरमियान में साइन थीटा, सॉरी ये ज़ीरो नहीं है, ये साइन थीटा है, ऐसे ये साइन थीटा है, ये टेंजेंट थीटा है। तो जनाब ये तमाम साइन और इसका रेसिप्रोकल सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होते हैं। बाकी तमाम तमाम कौन से, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कॉस, सीकेंट, चार रह गए हैं, यहाँ पे नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो कि 180 और 270 के दरमियान में है, यहाँ पे टेंजेंट और कोटेंजेंट यानी टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होंगे। बाकी तमाम जो चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये रेशोज़ हैं, वो नेगेटिव होंगे। इसी तरीके से जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसके अंदर कॉज और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट ये पॉजिटिव होंगे, बाकी तमाम नेगेटिव होंगे। इसको याद करने के दो शॉर्ट ट्रिक्स हैं। एक इसको ऐसे क्या ASTC, मतलब पहले क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन और उसका रेसिप्रोकल, तीसरे में टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल, और चौथे में कॉज और उसका रेसिप्रोकल। या इंग्लिश में एक लाइन याद की जाती है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ये सिर्फ याद रखने के लिए बनाया जाता है एक्रोनियम टाइप के, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, यानी ऐड का मतलब ए का मतलब ऑल, एस का मतलब साइन, टू सी का मतलब टेंजेंट और सी का मतलब कॉज और उसका रेसिप्रोकल। तो वट एवर आप जैसे मर्ज़ी इसको याद करें, इसमें कोई मुज़ाकरे वाली बात नहीं है। लिहाजा ये वो चीज़ें थी जो प्रीवियसली हम पढ़ चुके हैं और ज़ादे राह के तौर पे हम अपने साथ रख रहे हैं, ताकि ये जब हम चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस करें तो उसके अंदर हमें ये वैल्यूज़ यूज़ करते हुए प्रॉब्लम ना हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट होगा फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि थीम है चैप्टर नंबर 10 का, असल टॉपिक है। ये क्या होता है, दो एंगल्स हैं, एक का नाम अल्फ़ा है और दूसरा एंगल का नाम बीटा है। ये एंगल अल्फ़ा, दूसरा एंगल बीटा, दोनों के डिफरेंस का कॉज लें, ठीक है। पहले तो हमने ऐसा करते हैं ना कि एक ही जो एंगल होता था उसकी एक ही रेशियो लेते थे, ऐसे एक ही वैल्यू के ऊपर हम साइन, कॉस, टेंजेंट, सीकेंट, कॉसिकेंट, 6 फंक्शंस हमने सीखे हैं एक वैल्यू के ऊपर फाइंड आउट करने। बट अब क्या है, अब दो जो एंगल्स हैं उनका डिफरेंस है और उसके ऊपर रेशियो अप्लाई कीजिए कॉस, तो ये इक्वल होता है कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। अब अगर दरमियान में माइनस आएगा कॉस के साथ तो फिर आगे दूसरी साइड पे प्लस आएगा, ठीक है, दूसरी साइड पे प्लस आएगा। कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अल्फ़ा का मतलब पहला एंगल, बीटा का मतलब दूसरा एंगल।
तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि चैप्टर नंबर 10 में बार बार यूज़ होगा। और इसी की बेस पे अब देखें, इसी की बेस पे अगर हम यहाँ पे प्लस एंगल ले लें तो इससे डिडक्शन होगी, हम उसको बोलेंगे डिडक्शन फ्रॉम फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और इस चीज़ का जो प्रूफ है, इसका प्रूफ बुक में मौजूद है। हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, इस वजह से मैं आपको प्रूफ यहाँ पे नहीं करवाऊँगा। जस्ट डिडक्शंस हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। यहाँ पे एंगल अगर बीटा नेगेटिव था, अब हम क्या करें, पॉजिटिव ले लें, यानी दो एंगल्स का सम ले लें, तो उसके ऊपर कॉज को अप्लाई करें तो वो इक्वल होगा कॉज ऑफ फर्स्ट एंगल इंटू कॉज ऑफ सेकेंड एंगल माइनस साइन ऑफ फर्स्ट एंगल इंटू साइन ऑफ सेकेंड एंगल। मतलब कि अगर प्लस आएगा कॉज के साथ तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस आएगा तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। ये माइनस वाला फंडामेंटल लॉ कहलाता है और ये प्लस वाला उससे डिडक्शन है। इसी तरीके से कॉज के अलावा हम साइन और टेंजेंट इनकी भी डिडक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन की अगर देखें, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये इक्वल है साइन अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा। सिमिलरली माइनस के साथ अगर देखें तो देखें, साइन में अगर प्लस आएगा तो दरमियान में दूसरी साइड पे प्लस ही आएगा, और अगर दरमियान में माइनस है साइन के साथ तो दूसरी साइड पे भी माइनस ही आएगा। सिर्फ कॉज के केस के अंदर साइन चेंज होते हैं, बाकी साइन के अंदर ये चेंज नहीं होगा। तो क्या बन जाएगा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, दिस इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा। अब इसमें एक और याद रखने वाला जो ट्रिक है वो ये है कि जब साइन आएगा तो उसमें जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट रेशोज़ की है, साइन अल्फ़ा की कॉज बीटा के साथ है, जबकि कॉज के केस में देखें कॉज अल्फ़ा की कॉज बीटा के साथ ही है। ये भी फ़र्क है कि कॉज के केस में दोनों कॉज प्रोडक्ट होते हैं और यहाँ पे एक साइन है और दूसरा एंगल कॉज के साथ है। इसके बाद है जी टेंजेंट। टेंजेंट अगर दो एंगल्स के सम का टेंजेंट फाइंड किया जाए तो वो इक्वल होता है टेंजेंट ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस टेंजेंट ऑफ सेकंड एंगल। ऊपर प्लस है, नीचे दोनों के प्रोडक्ट है, ये माइनस हो रही वन में से, वन माइनस टेंजेंट ऑफ फर्स्ट एंगल इंटू टेंजेंट ऑफ सेकंड एंगल। सिमिलरली यहाँ पे प्लस था, अब हम केस देखते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा का, तो ये बन जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू सेम एग्जैक्टली 110% सेम टेंजेंट ऑफ फर्स्ट एंगल टेंजेंट ऑफ सेकंड एंगल, वन टेंजेंट ऑफ फर्स्ट इंटू टेंजेंट ऑफ सेकंड। जस्ट हुआ क्या कि ये माइनस था तो ऊपर माइनस आ गया, नीचे प्लस आ गया, यहाँ प्लस था तो ऊपर प्लस आ गया, नीचे माइनस आ गया। तो ये डिडक्शंस हैं कि जो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से की गई हैं और इनकी एप्लीकेशन होगी एक्सरसाइज 10.1 के अंदर। उसके बाद है एक्सरसाइज 10.2 और उसके अंदर मेन क्या होगा, फर्दर एप्लीकेशन ऑफ बेसिक आइडेंटिटीज़। अब फर्दर एप्लीकेशंस क्या होंगी बेसिक आइडेंटिटीज़ की, कि जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं या जो साइन कॉज टेंजेंट वगैरह है, उससे हमने कुछ चीज़ें डिराइव करनी। कुछ चीज़ें डिराइव करने का मतलब क्या कि एंगल के हिसाब से हमने उसका साइन और फिर उसके बाद क्या वो अपने रेसिप्रोकल में चेंज होती है या नहीं। तो सबसे पहले तो आपको ये नज़र आ रहा है कि मैंने ये बनाया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर जो एक्स वाई प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, ये चार क्वाड्रेंट बना देता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तमाम पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन और कॉस, ये आपको थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया। तो ये हमें बताता है साइन के बारे में कि जब भी हम कोई फंक्शन लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, उसका साइन कौन सा रखना है, ठीक है। तो साइन उसका डिसाइड करता है ये क्वाड्रेंट के हिसाब से। अब सबसे पहले है जनाब साइन, अगर π/2 के साथ कोई एंगल ऐड हो रहा है, जैसा कि मैंने अलाइड एंगल के बारे में थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अलाइड एंगल ऐसे एंगल्स होती हैं जो 90 के मल्टीपल से रिलेटेड होते हैं। अब ये 90 है, इसका मल्टीपल यहाँ पे n लिख देता हूँ मैं और यहाँ पे एंगल थीटा लिख देता हूँ। अब ये जो भी एंगल बनेगा इसको अलाइड एंगल कहेंगे, क्यों, ये 90 के रेफरेंस के हिसाब से आ रहा है। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 390 प्लस एंगल ये आ गया, तो ये 9×3 = 270 डिग्री हो गया, इसके साथ कोई एंगल ऐड हो रहा है तो 270 तो ये होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर थोड़ा सा एंगल ऐड होगा तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ऐसे एंगल को हम बोलेंगे अलाइड एंगल, कि जो 90 के मल्टीपल के हिसाब से आ रहा हो, यानी एसोसिएट हो 90 के मल्टीपल से, तो इसको अलाइड एंगल कहते हैं। अब अलाइड एंगल की प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या प्रॉपर्टी है
वो ये है कि अगर π/2 का ऑड मल्टीपल आ जाए, ऑड मल्टीपल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ π/2 का ऑड मल्टीपल। ऑड ऑड तो आप जानते हैं ताक को कहते हैं, ठीक है, इसमें तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऐसे ऑड मल्टीपल आ जाए π/2 का और साथ में कोई एंगल हो, तो फिर होगा क्या कि जो भी पीछे इसके साथ इधर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेंजेंट हो, जो मर्जी हो, इस ऑड की वजह से वो अपने रेसिप्रोकल में चेंज हो जाएगा। इसमें चेंज हो जाएगा रेसिप्रोकल में। कब? जब ऑड मल्टीपल हो π/2 का। ऐसे ये ऊपर केस आपको नज़र आ रहा, π/2 है, उसमें कोई एंगल ऐड हो रहा था, तो ये चीज़ बन गई अलाइड एंगल, ठीक है। अलाइड एंगल के ऊपर जब आपने साइन को अप्लाई किया तो π/2 क्योंकि ऑड था, यहाँ पे 1 है ना, 1 ऑड होता है, इस वजह से ये साइन चेंज हो गया कॉज के अंदर। लेकिन उससे पहले इसका साइन यहाँ पे बताना है, तो साइन के लिए आ जाए, ये वाला जो चारों क्वाड्रेंट है उसके हिसाब से हमने साइन डिसाइड कर लेना पहले, फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देना। साइन π/2 प्लस थीटा, π/2 का मतलब होता है 90 और प्लस थीटा का मतलब है जनाब एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है। एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में, एंगल के बारे में थोड़ा सा बता दूं, या ऐसा लिखा हो ना π/2 माइनस थीटा, तो इसका मतलब होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी π/2 माइनस थीटा, इसमें से कुछ माइनस हो गया तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। इसी तरह से अगर लिखा हो π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा, तो इसका मतलब होगा कि एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है। π/2 में थोड़ा सा ऐड हुआ तो ये सेकंड में चला गया। इसी तरीके से सेकंड की एक और रिप्रेजेंटेशन है कि 180, हम अलाइड की बात कर रहे हैं, और अलाइड वो होते हैं जो एसोसिएट होते हैं 90 के मल्टीपल से। तो ये 180 90 का मल्टीपल है, 270 90 का मल्टीपल है, 360 90 का मल्टीपल है, लिहाजा 180 में से थोड़ा सा माइनस कर देंगे, 180 में से थोड़ा सा एंगल माइनस कर देंगे तो वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। थर्ड की बात करें तो थर्ड में देखें, दो तरह से लिख सकते हैं आप, पाई में कुछ ऐड कर दें तो भी थर्ड में चला जाएगा, और अगर 3π/2 यानी 270 में से कुछ थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट कर दें, 3π/2 में से कुछ माइनस कर दें तो वो भी थर्ड में आ जाएगा। इसी तरीके से फोर्थ की दो रिप्रेजेंटेशन हो जाएंगी। आप क्या लिखें फोर्थ के लिए? चलें एक ही काफ़ी है, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। 3π/2 प्लस थीटा, यानी 3π/2 में कुछ थोड़ा सा एंगल ऐड करेंगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। तो ये तमाम वो रिप्रेजेंटेशंस हैं कि जिनके ज़रिए से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो हमारा अलाइड एंगल है, जो फाइनल एंगल है, वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जब हमें पता चल जाएगा कि वो फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फिर हम उसका जो निशान है, साइन है, वो आसानी के साथ पुट कर सकते हैं। क्यों? हमें पता है पहले में आएगा तो तमाम पॉजिटिव होंगे, दूसरे में आएगा तो साइन उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होंगे, तीसरे में आएगा टेंजेंट उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, और फोर्थ में आएगा तो कॉस सीकेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी तमाम नेगेटिव होंगे। तो फर्स्ट की बात कर रहे थे, π/2 है, इसमें एंगल ऐड हुआ तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। जो सेकंड में साइन होता है ये तो पॉजिटिव होता है, लिहाजा इसका साइन पॉजिटिव आएगा। और फिर एक बात साइन की ख़त्म होगी। दूसरी बात क्या है, हमने देखना है क्या वो π/2 का मल्टीपल ऑड है या इवन है। तो π/2 का तो ऑड मल्टीपल है, जिसकी वजह से ये कॉज में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली जो नेक्स्ट है हमारा वो साइन है, देखें नेगेटिव हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है तो इसका साइन पॉजिटिव आ गया, π/2 ऑड है, इस वजह से ये कन्वर्ट हो गया। और इधर अगर देखें कॉस π/2 प्लस थीटा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव आ गया, और उसके बाद ये π/2 ऑड था, ये कन्वर्ट हो गया। तो ये चीज़ें हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज़ हैं अलाइड एंगल्स की। सिमिलरली इनके जो रेसिप्रोकल्स होते हैं, यानी साइन का रेसिप्रोकल कॉस सीकेंड, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंड, तो एग्जैक्टली 110% अपने रेसिप्रोकल्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये अलाइड एंगल्स के बारे में हम सीखेंगे, यानी उस वक़्त जब हम ये एक्सरसाइज 10.2 डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद हो जाएगा जनाब 10.3 के लिए, जिसको कि डबल एंगल आइडेंटिटीज़ कहते हैं। अभी बताता हूँ मैं आपको डबल एंगल कैसे बनेंगी फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। फिर उसके बाद है जनाब हाफ एंगल आइडेंटिटीज़, ये भी देखेंगे, अभी देखते हैं।
और तीसरे नंबर पे होगा ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़। और ये तीनों चीज़ें मिलके एक्सरसाइज 10.3 बना देंगी। हम इस एक्सरसाइज के अंदर डबल एंगल, हाफ एंगल और ट्रिपल एंगल की प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब देखते हैं कि जनाब जो डबल एंगल है वो कैसे बनता है। जैसा कि ये आपके सामने मौजूद है, जो डिडक्शन की थी हमने फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से, कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की इक्वल होता है साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। अब देखिए हम डबल एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं, तो डबल उसी वक्त होगा अगर इधर अल्फ़ा है तो इधर भी अल्फ़ा कर देंगे, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा ये डबल हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन 2 अल्फ़ा। तो जस्ट मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, रिप्लेसिंग रिप्लेसिंग बीटा बाई अल्फ़ा। तो बीटा को अल्फ़ा से जब रिप्लेस करेंगे तो ये कुछ इस तरह से अपेयर हो जाएगी। ये देखें बीटा की जगह अल्फ़ा आ गया, साइन अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा वैसे ही आ गया, बीटा की जगह आ गया अल्फ़ा और फिर कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा की जगह पे आ गया साइन अल्फ़ा। ये भी साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, ये भी साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, दोनों प्रोडक्ट हैं, तो ये ऐड होके क्या बन गया 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। तो ये डबल एंगल आ गया साइन का। इसी तरह से अगर हम डबल एंगल फाइंड करें कॉस का, तो कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, ये फार्मूला, बीटा को रिप्लेस कर दिया अल्फ़ा के साथ तो ये बन गया कॉस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा। तमाम जगह पे बीटा की जगह पे अल्फ़ा पेयर हो गया। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कॉस अल्फ़ा तो ये मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर बन गया, साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा तो ये बन गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कॉज ऑफ डबल एंगल। क्यों? इसकी तीन रिप्रेजेंटेशंस हैं। आपने पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1। यहाँ से हम डिडक्शन कर सकते हैं। डिडक्शन क्या कर सकते हैं कि अगर साइन कॉस की वैल्यू निकालना चाहें तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर पुट कर दें तो इसकी नई रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी जो कि इस तरह की होगी। ठीक है, इसकी जगह पे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा वैसे ही आ गया। ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा ऐड होके बन जाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये दूसरी रिप्रेजेंटेशन है कॉस डबल एंगल की। इसी तरीके से कॉस की एक और रिप्रेजेंटेशन है कि आप ये कीमत मालूम ना करें बल्कि आप ऐसा करें साइन की कीमत मालूम कर लें, साइन स्क्वायर एंगल 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ एंगल, बजाय कॉस की वैल्यू पुट करने के साइन की पुट कर दें। जब यहाँ पे साइन की पुट करेंगे तो ये जो 1 है ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह की हो जाएगी, कॉस डबल एंगल इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस, इसकी जगह आप वैल्यू पुट कर दी साइन स्क्वायर की जगह पे, -1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो ये -1 बाद में लिख दिया, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ऐड होकर 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो इसकी तीन रिप्रेजेंटेशन है कॉस डबल एंगल की। ठीक है, अब तीनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपने इनकी अहमियत है, ये बार बार यूज़ होंगी। देखिए हमने डबल एंगल पढ़ लिया साइन का, कॉस का, अब हम देखते हैं डबल एंगल ऑफ टेंजेंट। तो ये फार्मूला था कि जो डिडक्शन थी फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा। अब हमने सिंपल ये करना है कि बीटा को रिप्लेस कर देना है अल्फ़ा के साथ। जैसे ही अल्फ़ा से रिप्लेस करेंगे इधर भी अल्फ़ा आ जाएगा, इधर भी अल्फ़ा आ जाएगा, तो ये ऊपर वाले जो हैं ये ऐड होके टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट अल्फ़ा, ये 2 टेंजेंट अल्फ़ा बन जाएगा और नीचे वाले मल्टीप्लाई होके स्क्वायर बन जाएंगे, ये स्क्वायर आ गया। तो ये है जी डबल एंगल ऑफ टेंजेंट। डबल एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.3 के अंदर। इसकी लॉट ऑफ प्रैक्टिस हमने करनी है, बार बार इनको यूज़ करेंगे। सिमिलरली अगर आ जाएं हाफ एंगल की बात करें तो अब देखें जो आइडेंटिटी अभी थोड़ी देर पहले यूज़ की हमने, ये कॉस डबल एंगल की, तो उसकी तीन रिप्रेजेंटेशंस थी। उसमें जो कॉस वाली थी उसको अगर पिक करें तो हमें हाफ एंगल मिल जाएगा। कैसे? इस अल्फ़ा की जगह पे हम अल्फ़ा बाई 2 पुट कर देते हैं, अल्फ़ा को रिप्लेस कर दिया अल्फ़ा बाई 2 से, तो इसकी जगह पे जब अल्फ़ा बाई 2 आएगा, मैं कलर चेंज करके यहाँ पे लिख देता हूँ, अल्फ़ा को अल्फ़ा बाई 2 से रिप्लेस किया तो ये 2 एज इट इज़ आ गया, ये वाइट अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा बाई 2 आ गया, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल होगा। दूसरी साइड पे देखें 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और ये अल्फ़ा की जगह पे रिप्लेस होकर अल्फ़ा बाई 2 आ गया -1।
कैंसिल होने के बाद इधर बच गया कॉज अल्फ़ा, दूसरी साइड पे है 2 कॉज स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस 1, यानी एज इट इज़ आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, ये वाला जो -1 था इसका रेसिप्रोकल दोनों साइड पे ऐड किया, ठीक है, एडेटिव इन्वर्स, सॉरी रेसिप्रोकल मैंने गलत बोला, एडेटिव इन्वर्स इसका ऐड किया, यानी इधर -1 है, दूसरी साइड पे +1 हो गया, तो ये चीज़ बन गई। और ये वाला जो 2 है मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों साइड पे हम डिवाइड करते हैं, तो ये थोड़ा सा इस टाइप का बन जाएगा, इस टाइप का, ये स्टेप रिपीट हो गया, ये 2 इधर से इधर आ गया। अब ये कॉज स्क्वायर है, इसको ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों साइड से, ये स्क्वायर रूट लेने की वजह से बन गया कॉज ऑफ हाफ एंगल, दिस इज इक्वल टू कॉज अल्फ़ा प्लस 1, या 1 प्लस कॉज अल्फ़ा भी इसको बोल सकते हैं। सिमिलरली हमने जो कॉज डबल एंगल फार्मूला था साइन की फॉर्म में, उसको यूज़ किया, इसको रिप्लेस कर दिया अल्फ़ा बाई 2 से, और इसी तरीके से जैसे हमने इधर फाइंड आउट किया, तो ये फाइंड आउट हो गया 1 माइनस कॉज अल्फ़ा बाई 2, साइन का हाफ एंगल। सिमिलरली टेंजेंट बराबर होता है साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा, तो ये जो साइन की वैल्यू थी साइन हाफ अल्फ़ा ओवर कॉज हाफ अल्फ़ा, इनको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद ये लास्ट में हमें मिल गया जनाब प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉज अल्फ़ा ओवर 1 प्लस कॉज अल्फ़ा। तो ये हाफ एंगल आइडेंटिटी, इसकी प्रैक्टिस भी 10.3 एक्सरसाइज के अंदर करनी है, उस वक्त भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे ड्राइव हुए, यही स्लाइड्स में अगेन यूज़ करूंगा वहाँ पे। फिर आ जाएगा ट्रिपल एंगल फार्मूला, 10.3 एक्सरसाइज की जीनत होगा ये। ट्रिपल एंगल फार्मूला भी बिल्कुल उसी तरीके से डिराइव करेंगे कि जो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा है ना, तो बीटा को 2 अल्फ़ा से रिप्लेस कर देंगे, तो 2 अल्फ़ा प्लस 1 अल्फ़ा, ये 3 अल्फ़ा बन जाएगा, तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन आ गई। सिमिलरली कॉस का यूज़ करेंगे, सिमिलरली टेंजेंट का यूज़ करेंगे। तो ये जो डबल एंगल, हाफ एंगल, ट्रिपल एंगल, इनकी प्रैक्टिस है जी एक्सरसाइज 10.3 के अंदर, और उसके बाद आ जाएगा जी इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन, और उस लास्ट पोर्शन का नाम होगा सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ साइंस एंड कोसाइंस। ये आखिरी टॉपिक होगा इस चैप्टर का, और इस टॉपिक को जो कवर करेगी एक्सरसाइज या प्रैक्टिस हम करेंगे वो होगा जी 10.4 एक्सरसाइज, और उसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे ये जो प्रीवियस जितना भी डाटा है उसी को यूज़ करते हुए हम 10.4 एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे, और इसी के साथ ही हमारा जो चैप्टर नंबर 10 होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ 11th क्लास की मैथमेटिक्स का, वो कंप्लीट हो जाएगा। आई होप सो कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि चैप्टर नंबर 10 के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, और कितना प्रीवियस डाटा जो हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 9 में या उससे पहले 10th क्लास में, वो यहाँ पे यूज़ होगा। और आई थिंक अब आपके लिए एक्सरसाइज 10.1, 10.2, 10.3 और 4 यानी चैप्टर नंबर 10 आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। एंड गुड लक, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।